क्या देश पर दोबारा चुनाव थोपे जाएंगे? जो अभी चुनाव खत्म हुए हैं, इन्हीं चुनाव को दोबारा थोपा जाएगा देश के ऊपर? हालात तो यही बता रहे हैं, फैसले भी यही बता रहे हैं। जो कि अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब फैसले लेते हैं, फैसले भी यही बता रहे हैं कि चुनाव जल्दी दोबारा होंगे। क्योंकि आज एक इंडिया गठबंधन की मीटिंग देख रहे थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो बड़े ही मतलब के कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे, हम जिस दिन चाहेंगे उस दिन सरकार तोड़ देंगे एनडीए की, जिस दिन चाहेंगे। इतना कॉन्फिडेंस तो कभी मोदी साहब ने भी नहीं दिखाया कि जिस दिन चाहूंगा उस दिन उस पार्टी को तोड़ दूंगा। जिस कॉन्फिडेंस के साथ इंडिया गठबंधन वाले बोल रहे हैं कि हम चाहेंगे उस दिन सरकार को तोड़ देंगे, फिर तोड़ दो ना, कल ही तोड़ दो अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो। लेकिन कुछ ना कुछ बात जरूर है। अगर ये ऐसी बयानबाजी हो रही है तो अब नीतीश बाबू ने भी ऐलान कर दिया कि वो हाई लेवल की मीटिंग करना चाहते हैं दिल्ली के अंदर अपने सांसदों के साथ, दूसरे के साथ नहीं, अपने ही सांसदों के साथ हाई लेवल की मीटिंग करना चाहते हैं। ये इशारे किस तरफ इशारा कर रहे हैं? दूसरी तरफ राहुल गांधी बोल रहा है कि हम तो चाहेंगे उस दिन तोड़ देंगे, तीसरी तरफ वो सरपंच बाइडेन वो नहीं जीने दे रहा है, वो बोल रहा है इटली आजा भाई, इटली आजा, तेरे से बातचीत करनी है। तूने कौन सी कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने क्या फैसला लिया पन्नू केस के ऊपर? वो जीने नहीं दे रहा। उससे देखा जाएगा चाइना 100 से ज्यादा गांव बसा गया, चाइना अतिक्रमण करता आ रहा है, चाइना कब्जा करता आ रहा है। उसको तो छोड़ो, ये बर्मा नेपाल भूटान जैसे लोग जमीन दबाने लगे। अब एक ही तो मतलब कि भगवान है इस देश में, अब भगवान कहाँ कहाँ जाएगा? भगवान सभी जगह पे नहीं जा सकता ना, तो भगवान क्या करे? भगवान फंस गया। भगवान को तुम सोने तो देते नहीं हो, दिन रात तो लगे रहते हो, पापा 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 पापा। ना तो ये गोदी मीडिया सोने देती, ना ये अंध भगत सोने देते। हम बिल्कुल आराम से सोते रहो, आप रिलैक्स रहो। 10 साल हो गए सिर्फ 2 घंटे सोते थे, 10 साल तक इतना मतलब कि इतना जोखिम भरे फैसले लेना, एयरपोर्ट बेच देना, रेलवे बेच देना, सरकारी कंपनियों को बेच देना, इतने जोखिम भरे कदम उठाए कि मतलब कि साहस भरे कदम। और फिर चाइना को ऐसा बर्बाद कर दिया, चाइना घुटनों के बल आ गया। चाइना की झालरों का हमने विरोध कर दिया, जाओ नहीं लेते चाइना की झालर, कर दिया विरोध, चाइना घुटनों के बल आ गया। पाकिस्तान को हम रोज बर्बाद कर देते हैं। एक बार कनाडा के प्रधानमंत्री बोले थे, उसको ऐसा बर्बाद कर दिया अंधभक्तों ने, चिंटू मिंटुओं ने, कि कनाडा आज तक नहीं उभर पाया है, आज तक नहीं उभर पाया। ये बात और है, ये चिंटू मिंटू है ना, पैसे लेके घूमते हैं, हमारे को भी कनाडा भेज दो, कनाडा जाने के लिए तरसते हैं ये लोग, लेकिन बर्बाद दिल्ली कर देते हैं उसको। समझ में आ रहा है देश में क्या चल रहा है? पहले बता, होती थी, बनती थी, कभी सरकारें बनती थी, सरकारें चलती थी, अटल बिहारी थे, वो भी आए थे विपक्ष के, उन्होंने भी सरकार बनाई थी, वो सरकारें बनती थी। आजकल सर्कस बनते हैं, सर्कस के अंदर चुने जाते हैं आलू, भालू, चीता, बांदर, शेर, हाथी, इनको चुन देते हैं हम। कोई मस्ती में चल रहा है, कोई कुलाबादी खा रहा है, कोई किसी को डरा रहा है, कोई खुद डर रहा है। क्यों? डराने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, क्योंकि डर के आगे तो शेर भी पता है ना कुर्सी पे जाकर बैठ जाता चुपचाप। वो हालात हो रखे है देश के। देश में सरकार तो है नहीं, सर्कस जरूर है। वो सर्कस में आए दिन एक नया ड्रामा होता रहता है। मतलब मोदी साहब तो ये सोच कर जा रहे हैं कि जवाब क्या देंगे सरपंच को। ये भान मंडिया और उसके दलाल लगे हुए हैं, देखो हम बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए इसलिए बुला लिया अमेरिका ने, इटली बुला लिया। वो G7 देशों की मीटिंग है। अगर बड़ी अर्थव्यवस्था होती ना तो अमेरिका दिल्ली आता, ना कि प्रधानमंत्री इटली जाता। थोड़ा दिमाग लगाया करो। ये प्रधानमंत्री के पास एक दूसरी समस्या और है। इस एरिया में, आसपास के एरिया में पंजाब वालों ने खाता नहीं खुलने दिया। अब पंजाब को कैसे गिरफ्त में लेना है, उसके लिए बिटाना बिट्टू बिट्टू नाम का चेहरा बनाया गया है। अब उस चेहरे को प्रमोट किया जाएगा। देखना भान मंडिया पूरा प्रमोट करेगी उसको, बिट्टू ने ये फैसला ले दिया, बिट्टू ने ये क्योंकि अभी 24 जून को अमृतपाल बाहर आएगा, कहीं ये ना कह दे कि बिट्टू अमृतपाल को बाहर लेके आया है। कह सकते हैं ये, अचरज मत मानना अगर ये लोग कह दिए तो, हमें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर ये कह देंगे तो। कह सकते हैं ये, कुछ भी कह सकते हैं। ये पापा को पता नहीं 35 साल भिखारी बना देते हैं, फिर पता नहीं कौन सी एंटायर पॉलिटिक्स की डिग्री दिलवा देते हैं। जिस टाइम पर कंप्यूटर नहीं आया वहाँ कंप्यूटर से डिग्रियाँ निकल जाती हैं, हाथ से लिखी हुई डिग्रियाँ कंप्यूटर से निकल जाती हैं। संडे वाले दिन डिग्री निकल जाती है। फिर संडे जो है ईसाइयों का होता है, संडे वाले दिन शपथ ग्रहण समारोह कर लेते हैं। फिर बनते ही साथ फिर मुसलमानों को बर्बाद कर देते हैं, उनकी 10-10 हज़ार रुपये सैलरी कर देते हैं। बनते ही बर्बाद कर दिया मुसलमानों को। फिर बनते ही अयोध्या वाले हिंदुओं को गाली देना शुरू कर दिया। ये चल किस तरफ रहा है सर्कस? किसी के समझ में आ रहा है सर्कस किस तरफ चल रहा है? ये सर्कस चल रहा है घूम फिर के। फिर एक और ढोंगेश्वर बाबा है, ढोंगेश्वर बाबा ही है वो बोलता है जाटों के बगैर हिंदू राष्ट्र नहीं बना। क्यों? जाट थारे ठेकेदार है, थारे ठेकेदार है क्या जाट है? मतलब जाट आगे चलेंगे, जाट मतलब खान पीने ने बांदरी, लट खान ने रीछ है, रीछ लट खाओ खाओ पियेंगे ये बांदरी मतलब आगे कर देते। देखो देश के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां सिंह देते हैं, सिंह देते हैं ना कुर्बानियां। फिर सिंहों को उनका हक भी चाहिए, हक मांगते हैं तो आतंकवादी।
जाट बहुत अच्छे हैं, जाट हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वही जाट जब बोल देते ना जी हमें हमारा आरक्षण चाहिए, दैट दे गोली मारी गई थी सीधी, गोली भूल के क्या 2016 को डायरेक्ट गोलियां मारी गई थी। ये वही सर्कस है, सरकार नहीं, ये वही सर्कस है, ये वही नौटंकीबाज है, ये वही ड्रामेबाज, वही जुमलेबाज है। इसके जुमले, इसके ड्रामे कभी खत्म नहीं होते। इतनी बड़ी झूठ बोल देता है, समेटने वाला भी ये कहता है प्रभु बस करो, अब इससे ज्यादा हम नहीं समेट सकते। कितनी समेटेंगे? टेलीप्रॉम्प्टर पे कुछ नहीं लिखा जाता तो आवाज 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 गुम हो जाता है, गुम हो जाता है वहीं पे। ये गारंटी दे रहा हूं मैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ना किसी बच्चे के साथ डिबेट पे बिठा दो, बच्चे के साथ ओपन स्टेज के ऊपर अगर डिबेट कर जाए तो 9 साल के बच्चे के साथ डिबेट नहीं कर सकता। जिसको तुम छेल छेल कर रहे हो ना, एक धरी छेड़ देगा यो, कहीं छेल छेल रहा है हो, सर्कस का छेल है तारा, जंगल का शेरना है, सर्कस का छेल है यो। जिसको मतलब रंग पोत के और कुत्ते को भी शेर बना देते हैं, वो पोत्या हुआ है ये। लिपण गान पोतन का क्या है गाना है। अगर तुम 26 जून से बच गए तो तुम 6 महीने से आगे चल नहीं पाओगे। 6 महीने में इसकी उम्र 75 साल हो जाएगी, अपना झोला लेगा और चल देगा। अब ये इटली जाएगा या फ्रांस जाएगा या कहीं भी जाएगा, वहां पूछा भाई कोई कमरा खाली है, माँ के रह सकता हूँ क्या? ये यहाँ का नहीं है, यहाँ का है भी नहीं ये, बाद में समझ में आएगा तुम्हारे को। अभी तो तुम लगे रहो तुम्हारा थेल थेल थेल, तुम्हारे शेर की पत्ती बोलो करने के लिए योगी आदित्यनाथ मोहन भागवत से मिल रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? किसी के भी समझ में आया हो तो कुछ भी बता दो। सर्कस इतना बड़ा चला दिया देश के अंदर, इतना बड़ा सर्कस चला हुआ, समझ में आया। फिर बनते ही जो फैसले ले रहा हुआ है कि वो कैबिनेट रख दिए, मतलब वही फैसले ये दिखाने के लिए देखो मैं किसी गठबंधन को नहीं मानता। फिर 2 बेशरम है, बेशरम ही कहेंगे हम, नीतीश नायडू बड़े वाले बेशरम, कुछ उनको दिया नहीं, झुंझुना उनको दे दिया। एक बिहार में बैठकर झुंझुना बजा रहा है, एक आंध्र प्रदेश में बैठकर झुंझुना बजा रहा है। तुम्हारे को लोग स्पीकर का पद भी नहीं मिलेगा। वो आएगा इटली से आते ही बोल देगा नहीं नहीं स्पीकर बीजेपी का होगा, और स्पीकर बीजेपी का होगा ना तो चंद्रबाबू नायडू को मोटा मोटा याद दिला देता हूं, 2019 में तेरे पास 6 सांसद थे, तेरे 4 सांसद तोड़ दिए थे एक ही झटके में, 4 तोड़ दिए, 2 बच गए थे। अब की बार तू कितने ले रहा? 16 सांसद ले रहा होगा ना, तेरे पास 2 बच जाए तो बता देना, 2 भी नहीं छोड़ेगा तेरे पास, ये बता दिया। टारगेट पे हो तुम, नीतीश भी और नायडू भी। स्पीकर पद तुम्हारे को नहीं मिला ना तो फिर तुम ना चारों खाने चित, फिर आएगा तो अगले 500 साल तक के लिए बन जाएगा ये। क्योंकि देखो आदमी की उम्र कितनी होती है? 100 साल। भगवान की कोई उम्र थोड़ी होती है, इसकी कोई उम्र थोड़ी है। तो ये तो अभी बच्चा है, अभी तो बच्चा है ये, इसकी 10-12 साल उम्र हुई है, छोटा बच्चा है ये क्योंकि बायोलॉजिकली पैदा नहीं होया ना, ये तो ऊपर से भगवान ने डाला है एकदम से, जा भारत का उद्धार कर दे, उद्धार कर दे। जनसंख्या के मामले में चीन से आगे निकल गए, प्रगति के मामले में ना बांग्लादेश से पीछे हैं। प्रगति के मामले में कल बड़े बांग्लादेश से पीछे हैं, लेकिन जनसंख्या के मामले में हम सबसे आगे हैं। बेरोजगारी के मामले में हम सबसे आगे हैं। गुंडागर्दी, लूटपाट, चोरी, खसोटी में हम सबसे आगे हैं। क्या यही है क्या वो नया भारत? यही है वो नया भारत? अगर ऐसा नया भारत है तो नहीं चाहिए भाई। ये हरियाणा, पंजाब, इसको ना एक करके एक खालसा राज बना दो, संयुक्त पंजाब बना दो। तुम ये कहते हो पंजाब बड़ा, पंजाब के बार बार टुकड़े किए जा रहे हैं। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश दिखाई नहीं दे रहा, राजस्थान दिखाई नहीं दे रहा, इतने बड़े बड़े स्टेट है, उनके करके दिखाओ टुकड़े, फिर मानेंगे पंजाब के टुकड़े ठीक कर रहे हो। इसका मतलब पंजाब के टुकड़े गलत किए जा रहे हैं। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय रखना, फिर राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। नानक ना चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबद्दा भला, सरबद्दा भला मांगती है कौम। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।